के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टैटिक्स के बारे में, स्टैटिक्स का क्या मीनिंग होता है, स्टैटिक्स में हर एक जो शब्द की उत्पत्ति है वो किन किन शब्दों से हुई है, और स्टैटिक्स की मैंने प्रोसीजर के बारे में बताया था कि भाई सबसे पहले स्टैटिक्स में जो हम जिन डेटा पर रिसर्च कर रहे हैं उस डेटा का क्या किया जाता है, उसकी योजना कैसे बनाई जाती है। तो उसमें जो प्रोसीजर थी उसका जो सबसे पहला चरण था हमारा, उसमें था हमारा डाटा का कलेक्शन, आंकड़ों का संग्रहण। उसके बाद मैंने बताया था आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। फिर नेक्स्ट था हमारा आंकड़ों का विश्लेषण और अंतिम बिंदु था निर्वचन। तो उसी प्रोसीजर की सीरीज में जो पहला बिंदु था कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो कलेक्शन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का संग्रहण क्यों किया जाता है और आंकड़ों का संग्रहण कहां कहां से किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि भी कोई भी क्षेत्र ले लो आप, उस क्षेत्र में योजना और पूर्वानुमान बनाने से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए सबसे जरूरी आधार जो होता है वो हमारा होता है डेटा। यानी आपके पास अगर किसी फील्ड के संबंध में कोई डेटा होगा तभी आप उस डेटा को एनालिसिस करके आगे फ्यूचर में अपनी योजना बना सकते हो और पूर्वानुमान कर सकते हो। तो वो डेटा ही स्टैटिक्स का मुख्य आधार स्तंभ है जिसे हमें सबसे पहले प्राप्त करना जरूरी होता है और उसी के आधार पर योजना बनाई जाती है। यानी ये डेटा हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इस डेटा की जो खोज है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बताना चाहता हूँ ये जो डेटा होता है ये डेटा होता है दो प्रकार का, यानी आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन होता है प्राइमरी डेटा और नंबर टू होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सबसे पहले इन दो परिभाषाओं के बारे में जानना हमें। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है कि भी जिस डेटा पर रिसर्च करने वाला व्यक्ति उस डेटा की खोज स्वयं करता है, उस डेटा को प्राप्त करने के लिए स्वयं उस तथ्य की खोज करता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खोजे गए डेटा को आधार बनाकर उस पर काम नहीं करता है। यानी जैसे मान लीजिए मुझे अपनी एक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके माइंड टेस्टिंग या उनकी इंटेलिजेंसी या उनकी बौद्धिक क्षमता के बारे में अनुमान लगाना है, तो मैं अपनी क्लास के विद्यार्थियों से उनके जो मार्क्स है टेस्ट में लिए गए उन नंबरों का जब मैं रिसर्च करूंगा, व्यक्तिगत रूप से उन व्यक्तियों से डेटा प्राप्त करूंगा, तो वो मेरा प्राइमरी प्रकार का डेटा होगा। स्टैटिक्स में ये जो डेटा होते हैं ये एकदम कच्चे माल की तरह होते हैं, रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, यानी इन्हें पहली बार ही उपयोग किया जाता है। यानी जो डेटा सबसे पहली बार जिस व्यक्ति के लिए अवेलेबल होते हैं और वो व्यक्ति ही उन डेटा की खोज करता है, उनकी प्राप्ति करता है, वो प्राइमरी प्रकार के डेटा होते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये जो डेटा जो मैंने खोज की है ये डेटा मैंने किसी मैगजीन में, किसी पत्र पत्रिका में, अखबार में, बुक्स में पब्लिश करवा दिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये डेटा मैंने उपलब्ध करवा दिए, तो उस व्यक्ति के लिए यह डेटा सेकेंडरी प्रकार का डेटा होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा खोजे गए आंकड़ों को जब हम आधार मानकर कोई रिसर्च करते हैं और योजना बनाने का काम करते हैं तो वो डेटा हमारे लिए सेकेंडरी प्रकार के डेटा कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति पहली बार अपनी रिसर्च के लिए स्वयं डेटा कलेक्ट करता है वो प्राइमरी है, और वही डेटा जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो जाए तो वो सेकेंडरी प्रकार के डेटा है। अब देखिए प्राइमरी डेटा क्या होता है, थोड़े ज्यादा शुद्ध होते हैं क्योंकि उनकी रिसर्च उस व्यक्ति खुद ने की है। सेकेंडरी डेटा थोड़े से कम शुद्ध होते हैं क्योंकि अन्य व्यक्ति ने जो डेटा खोजे हैं उनके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि वो पूर्ण तरह शुद्ध है। उनके हमें एनालिसिस करना पड़ता है, उनकी शुद्धता का मापन करना पड़ता है, वो हमारे सेकेंडरी डेटा में काम में लिए जाते हैं। जो भी आप अखबार में, पत्र पत्रिका में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, बुक्स में जो भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी डेटा हैं
और जो संस्थाएं डेटा की रिसर्च करती है उन्हें हम प्राइमरी प्रकार के डेटा कहते हैं। जैसे अपने भारत सरकार का जो जनगणना विभाग है, वो जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो उस विभाग के लिए प्राइमरी डेटा है, और जब हम उस डेटा को बुक्स वगैरह में, मैगजीन में जब हम पढ़ते हैं तो वो डेटा हमारे लिए सेकेंडरी प्रकार का डेटा है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो प्राइमरी डेटा है यानी जिसकी खोज हमें स्वयं को करनी है, वो डेटा हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो, प्राइमरी यानी प्राथमिक समंकों का संग्रहण करने की मैंने कुछ विधियां स्क्रीन पर लिखी है। नंबर 1 है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इसे बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नंबर 3 संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन बाय कोरेस्पोंडेंट। नंबर 4 है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट्स। और नंबर 5 है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भर, यानी इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल बाय एन्यूमरेटर। यानी ये जो 5 विधियां बताई है मैंने, एक दूरभाष द्वारा भी सूचना प्राप्ति होता है। अब नंबर 1 के बारे में बताने जा रहा हूं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जो व्यक्ति जिस डेटा के बारे में जानकारी चाहता है तो उसकी खोज करता है, उसे हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं। इसमें क्या होता है फर्स्ट मेथड में कि जिस व्यक्ति को डेटा की रिसर्च करनी है वो व्यक्ति स्वयं उस स्थान पर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर उस डेटा का एनालिसिस करता है और उस डेटा को प्राप्त करने की कोशिश करता है और वहां से डेटा जुटाता है। यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, विभाग या समिति जिसको डेटा की आवश्यकता होती है वो स्वयं उस पर्टिकुलर स्थान पर जाकर, उस क्षेत्र में जाकर उस डेटा को प्राप्त करने का काम करता है। बताना चाहता हूं, इस मेथड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका एरिया थोड़ा छोटा है, लिमिटेड एरिया है, तो ही हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बहुत बड़ा एरिया हुआ तो एक व्यक्ति कहां उस डेटा की रिसर्च खोज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम कॉस्ट कंज्यूम होगा और कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो ये मेथड उसी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है जो एक लिमिटेड दायरा हो, छोटा क्षेत्र हो, वहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड उपयुक्त रहती है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्कूल है, उस क्षेत्र में हमें मान लो कोई डेटा कलेक्ट करने हैं, तो वो व्यक्ति उस स्कूल में जाकर प्रत्येक व्यक्ति से उस संबंध में डेटा की जानकारी जुटाता है। विश्व में ली प्ले नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मजदूरी के संबंध में इसी प्रकार के डेटा की मेथड को यूज किया था, और एक आर्थर यंग नाम के वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने भी इस मेथड का उपयोग सबसे पहले किया था। तो नंबर 2 है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में क्या होता है, देखिए, अगर कोई फील्ड, कोई एरिया ऐसा है जहां उस व्यक्ति से पर्सनली डेटा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जब डेटा की प्राप्ति करनी हो, डेटा की रिसर्च करनी हो, तो ये मेथड अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान उपयुक्त रहती है। इसमें क्या होता है कि भी हम उस थर्ड पार्टी के पास जाते हैं और उस थर्ड पार्टी का संबंध वो उस व्यक्तियों को जानता है और उन व्यक्तियों के बारे में हम उस थर्ड पार्टी के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। यानी इसमें सरकार द्वारा जो भी समितियां होती है, आयोग होते हैं, वो इस मेथड से ही डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कोई मजदूर कार्य करते हैं, काफी मजदूर कार्य करते हैं, तो मान लीजिए जो फैक्ट्री का मालिक है या कोई आयोग समिति है, उस फैक्ट्री में जाकर उसके जो यूनियन के लीडर होते हैं उनसे सभी बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये है हमारा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यानी जब क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो तो ये मेथड काम में ली जा सकती है। थर्ड है हमारा संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन बाय कोरेस्पोंडेंट। ये सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रचलित डेटा कलेक्शन की मेथड है। इसमें क्या होता है, हर एक क्षेत्र में
कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियां कर दी जाती है, कोरेस्पोंडेंट की नियुक्ति कर दी जाती है, जिन्हें हम संवाददाता कहते हैं। आज आप न्यूज़ में जो भी इंफॉर्मेशन देखते हो, जो भी आप जानकारियां प्राप्त करते हो, वो अलग अलग प्रकार के लोगों से प्राप्त करवाई जाती है। अलग अलग संवाददाताएं वो न्यूज चैनल वालों को वो सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसे ओपिनियन सर्वे वगैरह हैं, इनमें ये मेथड हमारे काम में ली जाती। यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं और उस क्षेत्र में होने वाले विभिन्न डेटा की जानकारी वो व्यक्ति वहां से जुटाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों से वो व्यक्ति संवाददाता जानकारियां प्राप्त करने का काम करते हैं। जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो ये मेथड हमारे लिए काम में ली जाती है। नंबर 4 है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर। अब प्रश्नावली क्या होती है कि एक सीट होती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिख दिए जाते हैं, जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए आवेदक का नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट, उसका एड्रेस, उसकी आईडी या उसके बारे में जो भी हमें जानकारियां प्राप्त करनी है, उन सब के बारे में प्रश्नावली बना दी जाती है। अब उस प्रश्नावली में क्या होता है कि भाई कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जिनके बारे में सूचना देने वाला व्यक्ति उन क्वेश्चनों को पढ़कर अपनी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन इस चीज की एक प्रॉब्लम है, ये मेथड तभी उपयुक्त रहती है जब सूचना देने वाला व्यक्ति एजुकेटेड हो, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उस प्रश्नावली को पढ़कर अपने डेटा की जानकारियां दे सकता है। तो ये क्या होती है, इस मेथड में सूचना एक तो जल्दी प्राप्त हो जाती है, समय और जो कॉस्ट होती है वो अपनी बहुत कम आती है, क्योंकि कुछ प्रश्नावलियां, कुछ फॉर्म बनाकर उन व्यक्तियों के पास उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं, जिनसे हमें सूचनाएं प्राप्त करनी हो, और वह व्यक्ति उन सूचनाओं को, उस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़कर अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन इस चीज की एक प्रॉब्लम भी है। अगर मान लीजिए हमें किसी ऐसे क्षेत्र में रिसर्च करनी है जहाँ लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी न के बराबर हों, तो उनके लिए ये मेथड काम की नहीं है। ये प्रश्नावली जो मेथड है उन्हीं लोगों के लिए काम की है जो एजुकेटेड हों, जो सूचनाएं पढ़कर, इंफॉर्मेशन पढ़कर डेटा की जानकारियां दे सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इस 5वीं मेथड में कर दिया गया है, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। दोनों मेथड एक ही जैसी है, थोड़ा सा ही परिवर्तन है। ये सूचकों द्वारा जो प्रश्नावलियां हैं वो एजुकेटेड लोगों के लिए होती है, और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए प्रगणक, कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं जो उस क्षेत्र में जाकर सर्वे के तौर पर अलग अलग व्यक्तियों से डेटा प्राप्त करने का काम करते हैं। अब ये जो 4th मेथड है, जो उद्योगों की एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जो तैयार होती है, यानी सरकारी आंकड़े जब उद्योगों से डेटा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास एक प्रश्नावली भेज देते हैं और वो इंडस्ट्रियस लोग अपने डेटा और डिटेल भरकर उस प्रश्नावली में भरकर भेज देते हैं। और जो प्रगणक द्वारा अनुसूचियां भरवाकर है, अपने भारत में जनगणना का काम जो भी होता है, अलग अलग डोर टू डोर लोगों के पास जाकर पॉपुलेशन संबंधी जो भी रिकॉर्ड हैं वो जो प्राप्त किए जाते हैं वो प्रगणक द्वारा अनुसूचियां भरकर ही प्राप्त किए जाते हैं। यानी अपने भारत में काफी जनसंख्या ऐसी है जो पढ़ी हुई नहीं है, वो प्रश्नावलियां नहीं भर सकते, तो सरकार क्या करती है, कुछ व्यक्ति, यानी अपने इंडिया में ये काम टीचर्स लोग करते हैं, तो वो टीचर प्रगणक की भूमिका निभाते हैं, एन्यूमरेटर की भूमिका निभाते हैं। वो हर व्यक्ति के पास जाकर डोर टू डोर घर जाकर डिटेल को प्राप्त करने का काम करते हैं। ये थी हमारी 5 विधियां जो प्राथमिक समंको के संग्रहण की महत्वपूर्ण विधियां थी। अब जो सेकेंडरी डेटा होता है, मैंने बताया आपको कि प्राइमरी डेटा पहली बार प्राप्त किए गए डेटा होते हैं, और वही डाटा जब अन्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो जाते हैं वो सेकेंडरी डेटा होते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाओं की जो न्यूज होती है, किसी बुक में लिखे गए आंकड़े होते हैं, या कोई भी मैगजीन आर्टिकल्स में जो पब्लिश डेटा होते हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी डेटा होते हैं। अब सेकेंडरी डेटा जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पब्लिश डेटा और एक अनपब्लिश्ड डेटा। यानी जो डेटा, जो आंकड़े
किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल होते हैं, जिन्हें न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिका, पुस्तकें, आर्टिकल्स किसी जर्नल में छाप दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है, तो वो सभी व्यक्तियों के लिए पब्लिश्ड या पब्लिक डेटा हो जाता है, उन्हें हम प्रकाशित आंकड़े कहते हैं। अब कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो अपने आंकड़ों को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित नहीं करते, लेकिन उनके डेटा जो दूसरे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं वो अप्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। अपने विश्व में यूएनओ की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो पत्र पत्रिकाएं हैं, वो सारे के सारे पब्लिश्ड डेटा में शामिल किए जाते हैं। और एक व्यक्ति अपने उद्योग के बारे में जो भी डेटा है जो पब्लिश नहीं करता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो उपलब्ध होते हैं, उसे हम अप्रकाशित या अनपब्लिश्ड डेटा की सीरीज में रखते हैं। इसी के साथ मैं विकास आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक कलेक्शन ऑफ डेटा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आगे फिर से लाता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।